हरियाणा में गेहूं की फसल की कटाई किसानों ने शुरू कर दी है। वहीं मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद आगामी 20 अप्रैल से की जाएगी। इससे पहले प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके तहत मंडी में एक दिन में सिर्फ 100 ही किसान अपनी फसल बेचने आ पाएंगे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि मंडियों में आने वाले किसानों को ई पास भी दिया जाएगा। इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से हरियाणा पंजाब की सीमा पर ही कंबाइनों को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसके साथ साथ उनके साथ आने वाले स्टाफ का भी मेडिकल किया जा रहा है। राधेश्याम शर्मा, जिला विपणन प्रवर्तनकारी अम्बाला, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। जैसा कि हरियाणा सरकार द्वारा सरसों की खरीद दिनांक 15/4/2020 से आरंभ की गई है। जिला अम्बाला में सजाजपुर और शाह 2 सरसों के खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सजाजपुर में सरसों की खरीद आरंभ हो गई है, शाह में भी खरीद शीघ्र शुरू की जाएगी। और मेरी फसल मेरे बेरा पोर्टल पर 37,639 फार्मर जिला में रजिस्टर्ड हैं। गेहूं की खरीद के लिए जिले के अंदर 92 अतिरिक्त मंडियां बनाई गई हैं, खरीद सेंटर, और 15 हमारी पहले रेगुलर मंडियां हैं। सभी मंडियों में जो रेगुलर मंडियां उनमें बेसिक फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है और बाकी में सभी सचिव मार्केट कमेटीज़ को निर्देश जारी कर दिएगी। सभी में बेसिक फैसिलिटी, पानी, बिजली, सफाई, शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। जो किसान का रजिस्ट्रेशन है मेरी फसल मेरा बड़ा पोर्टल पर जाकर किसान स्वयं भी कर सकता है, मार्केट कमेटी से भी करवा सकता है और CSC से भी, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 19/4/2020 तक किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। काफ़ी रजिस्ट्रेशन तो किसानों का हो चुका है, लेकिन जो किसान बाकी है वो करवा सकते हैं। उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि वो जो किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अतिरिक्त जो हम जिला में उपायुक्त महोदय के निर्देश से जो 92 खरीद केंद्र बनाए गए वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, ताकि जो कोरोना बीमारी है इससे भीड़ इकट्ठी ना हो और किसानों की फसल बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसा है, मंडी में जो भी किसान फसल लेके आएगा हमने गेट पर कंप्यूटर की और ऑपरेटर की व्यवस्था की हुई है। किसान आते ही अपना मोबाइल नंबर बताएगा, जो रजिस्टर्ड फार्मर है मोबाइल नंबर कंप्यूटर में डालते ही सिस्टम में उसका गेट पास जनरेट हो जाएगा। ऐसा जो कि अभी तक सरकार ने निर्देश है सुबह 8 बजे से और 2 बजे तक, शाम 2:30 से, हाँ सुबह 8 बजे से 2 बजे तक 50 किसान और शाम को 2:30 से 6 बजे तक 50 फार्मर, यानी कि प्रतिदिन एक मंडी में 100 फार्मर, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। हाँ, सैनिटाइजेशन भी सभी सचिव को निर्देश दिए गए हैं, सभी मंडियों को सैनिटाइजर करवाया जाए। इसके तहत सभी मंडियों में मास्क, सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर भी कुछ मंडियों में भिजवाए जा रहे हैं, कुछ भिजवा दिए गए हैं, बाकी में भिजवाए जा रहे हैं। फसल खरीद की असल जिम्मेवारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की होती है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बार जिले की मंडियों के अलावा 47 अतिरिक्त खरीद केंद्र बनाए हैं, जहां से हैफेड और फूड सप्लाई विभाग सीधे किसान की फसल खरीदेगा। अम्बाला शहर मंडी के अलावा 47 अन्य खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर इस बार खाद्य एजेंसियों द्वारा, हैफेड और फूड सप्लाई द्वारा खरीद की जाएगी गेहूं की। पहले हर खरीद केंद्र पर जो है वो अपना आड़ती मैप किए जाएंगे। उसके बाद आड़ती के साथ उनको किसानों को मैप करके उनको 50 सुबह 8 से 2 और 50 2:30 से 6 के बीच में खरीद केंद्रों पर बुलाए जाएंगे, ताकि वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग बने। हाँ, वैसे ठीक समय से फसल खरीद की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, वहाँ पर सैनिटाइजेशन वगैरह प्रॉपर उनकी की जाएगी, पास देकर बुलाया जाएगा। इस सब के बीच किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए अम्बाला शहर से विधायक असीम गोयल ने खुद कंबाइन मशीन चलाकर गेहूं की फसल की कटाई करी। विधायक किसानों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए किसानों के बीच पहुंचे थे। देखिए, मेरा मानना है कि आज कोरोना के नाते इस प्रकार से पूरा विश्व एक उस बीमारी के शिकंजे में है। आज चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ के साथी हों, पुलिसकर्मी हों, स्वच्छता सैनिक हों, बैंक कर्मचारी हों, ये सभी कोरोना योद्धा के नाते सामने आए हैं। लेकिन हमारा जो किसान है वो 6 महीने लगातार अपने जान को हथेली पे रख के अपनी फसल की पालना करता है। प्रकृति से भी वो उसके खिलाफ 2-4 होता है और 6 महीने का सोना आज पककर तैयार खड़ा है।
आज अन्नदाता के नाते जिस अन्नदाता ने हमेशा से इस भारत के भंडार को भरा है, हमारे पेट को भरने का काम किया है, उन अन्नदाताओं के बीच में जाकर, उन किसान भाइयों के बीच में जाकर मैंने वहाँ भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया और पूजन करने के बाद कंबाइन द्वारा जो है गेहूं काटने की एक शुरुआत की। और मुझे बड़ा आनंद आया कि हमारे जो अन्नदाता साथी हैं वो इस हौसले के साथ कि हम ना देश की को अन्न की कमी पहले आने दी, ना इस समय आने देंगे, और उनसे निवेदन भी की कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए अपनी फसलों को सुरक्षित काटें। सरकार आपका एक एक दाना जो है प्रतिबद्धता के साथ खरीदेगी। वहीं गेहूं की फसल की कटाई कर रहे किसानों का कहना है कि भले ही सरकार और प्रशासन लाख दावे कर रहा हो, लेकिन उन तक अभी किसी भी तरह की जानकारी नहीं पहुंची है कि किस तरह से फसल को मंडियों में लेकर जाना है और किस तरह से सारे इंतजाम किए जाने हैं। गुरनाम सिंह, गांव बलाना जी, अम्बाड़ा मंडी पड़ा जी। किस तरीके की परेशानी है? बस ये समस्या सबसे बड़ी, देखो आपके सामने सारी फसल पक कर तैयार हुई खड़ी है, अद्धी आज कट रहे हैं जी, ट्रालियां भर कर खड़ावेंगे, 20 तारीख तक इंतजार करेंगे, उसके बाद मंडी में जो प्रोसीजर होगा बताएंगे, आड़ती देखेंगे। अभी वो कहते हैं बोरी नहीं है कोई, सबसे बड़ी तो समस्या बोरी की है, लेबर की समस्या है। अब घर पे उतारेंगे तो उसके लिए लेबर नहीं है। अब कहते हैं 50 कुंटल, 100 कुंटल ट्राली में वजन पड़ा, इसको में से अद्धा कहाँ उतारें, अद्धा कहाँ लेके जाएं। फिर कहते हैं पेमेंट का नहीं अभी पता, गवर्नमेंट के खाते में आएगी, आड़ती के थ्रू आएगी, ये नहीं क्लियर कर रहे हैं हमारे साथ। कोई जिम्मेदार का मतलब पूरी समस्या, सारी तरह की समस्या अभी हल नहीं हो रही है। सबसे बड़ी तो ये है जी, कोई क्लियर नहीं बात हो रही भी हाँ 20 तारीख के बाद अपनी दो ट्रालियां ले जाओ, 4 ले जाओ। चलो डिस्टेंस तो सबको पता है, यहाँ हम भी घर पे अपना लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, घरों में हर तरह का कर रहे हैं। अब फसल पक गई तो काटनी पड़ेगी, मजबूरी है जी। ठीक है। उधर बिजली की समस्या, कहीं एक पतंगा गिर गया, कहीं आग लग गई, सारा सोना खत्म हो जाएगा जी। सबसे बड़ी समस्या बिजली रात को आती है, लाइट रात को कौन देखेगा उठ के।